नमस्कार साथियों। अपना राजस्थान त्योहारों का प्रदेश है। इसमें एक के बाद एक रंग बिरंगे त्यौहार आते हैं। वैसा ही एक त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये चैत्र मास के नवरात्रि में आती है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। इस त्यौहार के बारे में बहुत कम जानकारी हम सबको है, तो आज थोड़ा इस त्यौहार के बारे में विस्तार से जानते हैं। गणगौर में दो शब्द हैं, गण और गौर। गण का अर्थ शिव है और गौर का अर्थ गौरी माँ पार्वती से है। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रस्म भी मानी जाती है। माना जाता है कि प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शंकर से वर के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या और व्रत किया था। पार्वती जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और पार्वती जी से वरदान मांगने को कहा। वरदान में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। उनकी ये इच्छा पूरी हुई और माँ पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। मान्यता है कि भगवान शंकर ने उस दिन पार्वती जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था और यही वरदान माँ पार्वती ने उन सभी महिलाओं को दिया जिन्होंने उस दिन गणगौर का पूजन विधि विधान से किया, व्रत रखा। इस पूजा में 16 का जो अंक है वो विशेष महत्व रखता है। ये पर्व 16 दिनों तक लगातार चलता है। गणगौर की पूजा में गीत गाए जाते हैं। गीत गाते हुए महिलाएं काजल, रोली और मेहंदी के 16 बिंदियाँ लगाती हैं। गणगौर में चढ़ाए जाने वाले फल और सुहाग की जो वस्तुएं होती हैं वो भी 16 रहती हैं। महिलाएं सारी महिलाएं 16 श्रृंगार करके सुंदर नजर आती हैं। गणगौर के पर्व में पूजा के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। लोकगीतों की इस पर्व की जान कहते हैं। इसके बगैर ये पर्व अधूरा है। होली के दूसरे दिन से शुरू होकर ये त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को संपन्न होता है। इन 16 दिनों में इस त्यौहार में महिलाएं बगीचे से दूब, फूल ये चुनकर लाती हैं और दूब को दूध में डुबोकर उनसे छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को दिए जाते हैं। दही का, दूध का भोग लगाते हैं। चांदी का छल्ला, जल आदि अर्पित किए जाते हैं। 8वें दिन कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। इस मिट्टी को ईश्वर और गणगौर माता की मूर्ति बनाई जाती है और भी छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं। तृतीया तिथि को इसे सांझ को संध्या को विसर्जित किया जाता है। जिस घर में गणगौर माता बिठाई जाती हैं उसे माता पार्वती का पीहर माना जाता है और जिस सरोवर में उन्हें विसर्जित किया जाता है उन्हें माता का ससुराल माना जाता है। पूर्ण रूप से श्रृंगार करके विवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनसे प्रेम प्राप्त करने के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूजन करती हैं। राजस्थानी कहावत भी है कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब ये है कि सावन की तीज से यहाँ त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है। यहाँ 4 महीने का विराम आता है। 4 महीने तक राजस्थान में इसके बाद कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। आता ही नहीं है, मनाएंगे कहाँ से भाई। मान मनुहार का त्यौहार गणगौर, साज सिंगार का त्यौहार गणगौर, 16 श्रृंगार से सज धज सखियों संग पूजन का त्यौहार गणगौर, सब सुहागिनों का अरमान, देता सबको राजस्थानी पहचान। माटी की बनाकर प्यारी मूरत, सज धज कर लग रही खूबसूरत, लग रही हैं ये इतनी प्यारी, लगती हैं हम सखियाँ सी हमारी। चूड़ियाँ सज रही, मेहंदी लगे हाथों में, नेह बरस रहा काजल भरी आँखों में। ईसर गौरी से जुड़ी नेह की डोरी, ईसर गौरी से जुड़ी नेह की डोरी, जय जय ईसर जय जय गौरी, जय जय ईसर जय जय गौरी।